वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। माता गुजरी जी नाल, बेबे नानकी जी नाल ਅਤੇ मामा किरपाल दास जी नाल ਅਤੇ होर संगी साथियों के नाल गोबिंद राय जी ने लखनौर पुजना। हौली हौली काफला जिन्हें अंबाले के लखनौर नगर में पहुँच गया, उत्थे अटकिया ਅਤੇ एक दिन ही होया सी कि सतगुरु तेग बहादुर जी का सुनिया पुजा लखनौर में उन्ना चिर अटकिया जाए जिन्ना चिर असीं आप आनंदपुर वाल आउण दी आग्या ना देवीए। आग्या का पालन करना जरूरी है। राह विच रुकण की आग्या सतगुरु जी ने दे दी। इसका भेद वो जानन पर इस संदेश को सुन के माता गुजरी जी ते माता नानकी जी बहुत हैरान होए। उन्हां दा दिल धड़कन लग पिया। उन्होंने ख्याल किया कि शायद सोटियां ने कोई उपद्र किया होवे। जिस सेवादार ने सतगुरु जी का संदेश सुनाया सी उस उत्ते बहुत सवाल करके माता जी ने पता करने का यतन किया पर सफलता प्राप्त ना हुई। सेवादार एक गल आखी गया, मैनू कुछ पता नहीं, सच्चे पातशाह ही जानन, क्योंकि रोकण वास्ते हुक्म दिता है। आनंदपुर में सुख शांति है, किसी नाल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सतगुरु जी कश्मीर वाल आए हुए हैं। साहिबजादे गोबिंद राय जी ने अपने पिता जी के दर्शन नहीं सन कीते। उन्होंने पिता जी के दर्शन करने की बहुत रीझ सी। और रीझ एक तड़प बन के प्यार बन के तंग कर रही सी। वो छेती तो छेती चंगे पिता जी का दर्शन करके जीवन सफल करना चाहते सन। जदों उन्होंने पता लगा कि उन्होंने पिता जी वालों हुक्म आया है कि अटकिया जाए तो वो कुछ उदास होए, पर वो उदासी बहुता चिर न रही। अंतरजामी ते घट घट जाननहार सब कुछ जान गए। प्रसन्न चित्त जीवन को निहाल कर लगे, जिवें पटना शहर में छोटे बच्चों नाल मिल के कौतक करते ते खेडते सन, तिवें इत्थे खेडन लगे। सचज्जे साफ सुथरे ते नेक बालां नाल दूसरे बच्चे सदा खेडण वास्ते तैयार रहिंदे सन। बेपरवाह पातशाह नूं हानी मिल गए। उन्हां नाल खेडना आरंभ किया। खेडण वेले कई अचरज कौतक भी करते, जिन्हां कौतकां नूं देखण वाले हैरान हो जाते ते करामाती जां वड्डा महापुरख समझ के सिर निवा दिंदे सन। लखनौर दे लोगों ने पहला तो बहुत ही शरधा ना प्रगट की, पर एक घटना वापन पिछों तो सारा लखनौर सतगुरु जी की सेवक बन गया। वो घटना यूँ वापरी सी कि सतगुरु जी ने नाल खेडण वाले मुंडिਆਂ ਵਿੱਚ एक मुंडा रामनाथ सी, उसकी माता किसी भयानक रोग नाल रोगन सी। जिवें लकड़ी नूं घुणदा कीड़ा खांदा है, तिवें रोग उसके शरीर नूं खा रहा सी। वो मंजी उत्ते उठ के तुर फिर नहीं सी सकती। सबब नाल सतगुरु जी ने उसके घर चले गए अते रामनाथ नूं कहन लगे, राम खेडन नहीं चलना, मैं किवें जावां, मेरी माँ बहुत बीमार है, इसदे कोल कोई नहीं है। रामनाथ ने उत्तर दिता सी। ये सुन के दया दे सागर सतगुरु जी ने हिरदे विच दया आ गई। अकाल पुरख प्रसन्न हो गया। रोगन दे भाग जाग पे जो जम उसनूं लैण वास्ते घड़ी मुड़ी आउंदे सन, वो भी शर्मिंदे होकर पिछे मुड़ गए। साहिबा ने वचन किया, तेरी माँ तो राजी है, आ खेडीए, आप उठ के बैठ जाएगी, घर का काम करेगी और घर की राखी करेगी। ये वचन सुन के सतगुरु जी दे रामनाथ जी गोबिंद राय जी ने बाँह फड़ ली, उसनूं बाहर नूं धू तुरे। ज्यों ही सतगुरु जी बूहे तो बाहर हो के होए तो रामनाथ जी की माता ने एक जोर की कंबनी आई। वो उस कंबनी नाल उहदे तन की नाड़ हिल गई, खून उबल पिया। उस नूं इंज प्रतीत होया कि जिवें उस दे शरीर विच रोग दा भूत उडंतर हो गया है। उसनूं दो निछां आईयां, उन्हां निछां दे नाल सिर हौला कर दिता। वो अपने आप उठ के बैठ गई तो बैठी बैठी मन ही मन कहन लगी, ये बालक कोई करामाती बालक है, भगवान का रूप है, रब का रूप है। मेरे धन भाग मेरे घर परमेश्वर आया है, मैनू मोई नूं जवा गया, मैं वारी जावां, सदके जावां इस बालक रूप परमेश्वर ते दर्शन करा। हे राम, उसनूं त्रेह लगी। वो उठी तो मंजे तो उतर के पानी पीण दी उसने इच्छा की। ज्यों ही उसने धरती उत्ते पैर रखे त्यों ही उसनूं अनुभव होया कि उसका रोग दूर हो गया है। उसके पैर ना कंबे, लत्तां ते शरीर का भार झल लिया। वो काली कदम पुट के घड़े दे कोल गई, घड़े विचों पानी छन्ने विच पाया तो गट गट पी गई। पूरे साल पिछों उसके आप हथी पानी पा के पीता सी। उसके पानी पीण नाल उहदे शरीर में शक्ति आ गई। वो पानी की सी, उस गोबिंद राय जी अमृत सी जो दे गए। पानी नूं पी के उसने अंगड़ाई लई। उहदियां अखां विच पूरी जोतना सी। उसने घर की हर एक वस्तु वाल ध्यान नाल देखिया। सारियां वस्तुआं जो दो घड़ी पहलां उसनूं डराउणियां लगदियां सन, वो चंगियां लगियां। घर प्यारा लगा, नवा जीवन प्राप्त होया। इस्त्री तो बिना घर डराउणा बन जाता है। कोई सफाई नहीं करता, कोई थां सिर चीज़ां नहीं रखता। उसने झाड़ू फड़िया
ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਮਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਰੋਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਧਰਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ, ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵੈਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ 9/9 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਗੁਆਂਢਣ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੱਟੇ ਵੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇੱਕ ਬਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਿਸ ਵੱਲ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਉਹ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਬਾਲ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਟਵਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਮੰਗੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ, ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬੇਅੰਤ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰਾਮਨਾਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗਏ। ਸੀਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।